Hello student, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am here with a very another interesting topic from the Indian history, that is the second battle of Panipat, which was fought in 1556. In my last video I had given you the information about the first battle of Panipat and I hope you all have liked my videos and continuously watching my videos about the first battle of Panipat, and now it is time to get some knowledge about the second battle of Panipat. So let's start, student. The second battle of Panipat was fought on 5th of November 1556 है ना. This is the date of the second battle of Panipat. You all should remember this date, students, and it was fought between the Akbar and the king of the Delhi, Hemu. और ये युद्ध जो है वो अकबर, मुगल एम्पायर अकबर और किंग ऑफ दिल्ली हेमू के बीच लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 में. अ फ्यू वीक्स अर्लियर, कुछ ही सप्ताह पहले की बात है, हेमू हैड टेकन अ कंट्रोल ऑफ दिल्ली. अब यहाँ जो मैंने बोला किंग ऑफ दिल्ली, तो वहाँ आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये हाउ इज़ इट पॉसिबल. दैट टाइम इन 1556 इट वॉज टोटल कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर ऑन दिल्ली. दिल्ली सल्तनत तो ख़त्म हो चुकी थी और दिल्ली पर जो है वो मुगलों का शासन चल रहा था, वहाँ उनका कंट्रोल था, मुगलों का कंट्रोल था. बट हाउ इट इज़ पॉसिबल टू से दैट द अकबर यानी कि मुगल एम्पायर वॉज फाइटिंग विद द किंग ऑफ दिल्ली. ठीक है, तो जस्ट फ्यू वीक्स बिफोर, कुछ ही सप्ताह पहले ऐसी हुआ कि हेमू जो है वो कंट्रोल लिया दिल्ली का एंड आगरा, दिल्ली एंड आगरा बोथ, आफ्टर डिफीटिंग द तारदी बेग खान्स मुगल आर्मी. तारदी बेग खान्स के लीडरशिप में मुगल आर्मी जब हेमू के साथ लड़ाई लड़े तो हेमू ने इन्हें हरा दिया इन द बैटल ऑफ दिल्ली. दिल्ली के युद्ध में इसकी हार हुई. ही देन क्राउंड हिमसेल्फ एज राजा विक्रमादित्य एट पुराना किला इन दिल्ली. और इसके बाद हेमू जो है वो अपने आप को राजा घोषित किया दिल्ली का. ठीक है, इट वॉज नेम्ड हिमसेल्फ एज द राजा विक्रमादित्य. एक्चुअली हेमू का वास्तविक पूरा नाम जो है वो हेमचंद्र विक्रमादित्य था. सो नाउ ही बिकेम द किंग ऑफ द दिल्ली. इट वॉज अ ट्रम्पेट विक्ट्री फॉर द अकबर्स जनरल खान जमान एंड बैरम खान. तो ये जो 1556 का युद्ध था, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि हौसला अफजाई वाला युद्ध या बहुत बहादुरी से लड़ा गया एक युद्ध था, है ना, जो बहुत ही आसानी से विजय नहीं मिल पाया अकबर को. तो उस समय अकबर के साथ लीडरशिप में थे वो कौन कौन थे, जमान खान और बैरम खान. ठीक है, दीज टू वेयर एज अ जनरल ऑफ अकबर एंड दे वेयर गिवन अ मैग्निफिसेंट रोल इन द बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत in 1556. Now students, we will look every event of 1556 in point wise. Okay, now we will go through the important points related to the battle of second battle of Panipat of 1556. First point is here, the Mughal army led by the Akbar and his regent the Bairam Khan. मुगल आर्मी जो है वो लीड किया गया किनके द्वारा, अकबर के द्वारा. और एंड हिज रीजेंट बैरम खान मार्च टूवर्ड्स द दिल्ली टू कॉन्फ्रंट द हेमूस आर्मी. अब यहाँ बैरम खान के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब अकबर राजगद्दी पे बैठा था तो उस समय उसकी उम्र जो है वो मात्र 12-13 साल की थी. ठीक है, तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का उतना प्रॉपर नॉलेज तो था नहीं, तो वो कहने को सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो राजगद्दी पे एज अ मुगल रूलर बैठा था, लेकिन सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है वो अकेला बैरम खान देखता था. ठीक है, बैरम खान कह सकते हैं कि अकबर जो है वो बैरम खान को अपने पिता तुल्य भी मानता था, बहुत रेस्पेक्ट देता था, है ना. जनरल था मुगल एम्पायर, मुगल आर्मी का. तो उनके द्वारा अकबर जो है अकबर और बैरम खान दोनों मिल करके दिल्ली की तरफ कूच करते हैं. और वो किससे सामना करने जा रहे हैं, हेमू के आर्मी से. हेमूज आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड विद द कैनन्स एंड द एलिफेंट्स. हेमू के आर्मी में, है ना, तोप भी शामिल था. ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में पढ़ाया था, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार तोप का और गन पाउडर का उपयोग जो है वो बाबर के द्वारा किया गया था. तो अभी हेमूज के आर्मी में तोप, है ना, और कई इस तरह के गन पाउडर
की एक्टिविटीज़ थे, उनके सोल्जर्स के पास ये सारे इक्विपमेंट्स थे, तो वो उस तरह से हम कह सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल सेना था उसके पास। एंड ही ऑल्सो हैड द एलिफेंट्स विच वेयर सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑन द बैटलफील्ड। साथ ही साथ इनके पास देखिए पहले की बात जो थी, पहले के सेना में पैदल सैनिक हुआ करते थे, घोड़ों पे हुआ करते थे, ऊंट पे हुआ करते थे, हाथी पे हुआ करते थे, है ना। तो इसके पास एलिफेंट्स पे लड़ने वाले सैनिक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा था। एलिफेंट वेल ट्रेंड कह सकते हैं, और अच्छे नस्ल के अच्छे किस्म के हाथी जो है, घोड़े जो हैं, इसके सेना में मौजूद थे। हेमूज फोर्सेज इनिशियली हैड द अपर हैंड and the Hemu himself rode an elephant into the battlefield to rally his troops। हेमू के फोर्स जो थे, है ना, या हेमू का जो दल था, उसकी जो सेना थी वो बिल्कुल अकबर के सेना से काफ़ी ऊपर था, या कह सकते हैं एडवांटेज में था। यहाँ ऊपर कहने का मतलब ये है कि हेमू के फोर्स जो है वो मुगल आर्मी पे भारी पड़ रहे थे, काफ़ी एडवांटेज में थे, ठीक है। और हेमू जो है वो खुद एक एलिफेंट पर अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को लीड कर रहा था बैटलफील्ड में। However, in a turn of the events, Hemu was hit by an arrow in the eye and he fell unconscious। जब देखा गया कि अब मुगलों की हार होने वाली है ना, अकबर के सेना की हार होने वाली है, तो यहाँ बैरम खान ने एक कह सकते हैं रणनीति के तहत ये फैसला लिया और किसी सैनिक के द्वारा एरो, ठीक है, तीर जो है वो मारा गया, और वो तीर जा कर के लगा हेमू के आँख में, और हेमू जो है वो मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ा। सो व्हेन हेमू फेल कॉन्शियसनेस, जब हेमू के आँख में तीर लगा और वो मूर्छित होकर के नीचे गिर गया, दैट वाज द टाइम टू टेक ओवर कंट्रोल ऑन द हेमूज फोर्सेस बाय द मुगल एम्पायर। जब मूर्छित होकर के हेमू नीचे गिरा तो ये वही समय था जब मुगल जो है वो हेमू के सैनिकों पर हावी हो गए। दिस लेड टू द कन्फ्यूजन इन हिज रैंक्स एंड द मुगल्स टुक एडवांटेज। जब हेमू नीचे गिरा, है ना, मूर्छित होकर के जब वो ज़मीन पर नीचे गिर गया, उसे जब तीर लगी, तो इसका एडवांटेज जो है वो मुगल आर्मी ने लिया, क्योंकि उस दौरान हेमू के फोर्सेस में कई जगह ये अफवाह फैला दी गई कि हेमू जो है वो मर चुका है और उनकी सेना जो है वो भाग रही है। तो इस कन्फ्यूज़न का एडवांटेज जो है वो मुगलों ने लिया ऑफ दिस टू लॉन्च अ फियर्स काउंटर अटैक, जिसके बाद मुगल सेना जो है एक बहुत ही, कहो जैसे कि इस घटना के बाद, हेमू के गिरने के बाद उनमें मानो जैसे कि एक अलग सी एनर्जी आ गई हो, और वो फिर से, है ना, एक पूरे जोश खरोश से पूरे एनर्जेटिक हो करके हेमूज के फोर्सेस पर बिल्कुल टूट पड़े। हेमूज आर्मी वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड एंड मेनी ऑफ हिज ट्रूप्स वेयर किल्ड और कैप्चर्ड। तो इस घटना के बाद क्या हुआ कि हेमू के फोर्सेस पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया मुगलों का। कई सैनिक जो है वो मार दिए गए और कई सैनिक ऐसे थे जिनको बंदी बना लिया गया। कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं तो दिस बैटल मार्क द मुगल एम्पायर एज द डोमिनेंट पावर इन इंडिया फॉर द सेंचुरीज टू कम। रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं कि इस युद्ध के बाद जब मुगलों का जीत हुआ, मुगल जब जीत गए हेमू पर, हेमू को हरा दिए, उनको मार दिया गया, तो उनके जीतने के बाद हम ये कह सकते हैं दिस इज द इवेंट ऑफ 1556 एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि तकरीबन ये 300 ईयर्स जो है, इस दौरान मुगल शासन जो है वो पूरे भारत में बहुत ही पावरफुल और वन डोमिनेंट एम्पायर के रूप में सामने आया। ठीक है, इस दौरान इन 300 ईयर्स में इनको फिर हटाने का पावर किसी के पास नहीं था। लड़ने को तो बहुत सारे अलग अलग किंगडम जो है वो इनके साथ युद्ध लड़े, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अब पीसफुल वहाँ पर रूल कर रहे थे। कईयों से सामना हुआ, फिर वहाँ अफगान भी लगातार जो है वो इन्वेड करना चाह रहे थे, लेकिन उन सभी को यहाँ आने से रोका गया। एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर के रूप में खड़ा हुआ। इट वॉज वन ऑफ द ब्लडिएस्ट बैटल फाउट इन द इंडियन हिस्ट्री, और भारतीय इतिहास में, है ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्लडिएस्ट बैटल हम कह सकते हैं। वन वॉज इन 1526 इन द बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत में, वो भी बहुत ही कत्लेआम हुए थे। कई सैनिक उसमें मारे गए थे, लाखों की संख्या में। वहाँ हमने आपको पढ़ाया था कि जब बाबर इन्वेड किया था 1526 में, बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख सैनिक था। ठीक है, और उस 12,000 सैनिक की मदद से इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिक के होते हुए भी इब्राहिम लोदी को हराए। तो वहाँ भी एक कुशल
योग्यता के कारण और बेहतर प्लानिंग के वजह से बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी के सैनिकों को हरा पाया, और उस दौरान भी भारी संख्या में कत्लेआम हुए थे, कई सारे सैनिक मारे गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको प्रिजन कर लिया गया, ठीक है। और सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो रिपीटेड इन दिस बैटल ऑफ पानीपत, द सेकेंड वन between the Akbar and the Hemu. In this battle also many of the soldiers were killed, lakhs of the soldiers were killed from both the sides. दोनों ही तरफ से लाखों की संख्या में सैनिक जो है वो मार दिए गए, और कई सैनिक जो थे हेमू के फोर्सेस से उनको प्रिजन कर लिया गया। सो दिस इज ऑल द होल इंसिडेंट टुक प्लेस in the second battle of Panipat, which I have given to you. There are more few important points which I have given in my description. You can see or you can note down from my descriptions also. और यहाँ जो कुछ भी मैं आप लोगों को बोर्ड के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, you can also copy it in your copy. आप इसको कॉपी कर सकते हो अपने कॉपी में, एज अ नोट्स इसको लिख सकते हो, ताकि आपको आगे फर्दर इसको पढ़ने में आसानी होगी। In my coming videos, you will get the information about the third battle of Panipat, which was took place in the year 1761. अब मैं अपने अगले आने वाले वीडियोस में आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के विषय में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से यू स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट ट्राई टू स्किप माय वीडियोस एंड ट्राई टू वॉच माय वीडियोस फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। मेरे वीडियोस को आप लोग स्किप ना करें, मेरे वीडियोस को आप प्रॉपरली स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तभी आपको मेरे वीडियोस से बेनिफिट हो सकता है, इससे आपको कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।